राजवर्ण सुंदर से शिक्षानुगुणवत्सले धम्मानि सदा वन्दे गुरुवत्य संजीवेन तरन्त संसार सागरं घोरं चिन्नन्त्यर्थधम्मं जन्मन मरणं पावयन्ति ये नित्यं प्रतमन्तो निर्ताध्यानाग्निहोत्राकुला सर्कर्मा विरता तपोधन्दना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कदेशोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनृता प्रीणन्तु मां साधव गुरुवत्पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणमूलवीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि मध्ये न्यायवर्तिकावसुपदस्तारोचिं सम्भ्राण संगतं तद्वृत्तान् पंचम्याचाराणाम् आयर्यान् आयरादिष्णान् उद्देश्यान् उभयध्यायान् विरेणुगुणपालयान् सौतान् सहनिष्कर्मच्छेमि भूतेति वन्दामि पुंसान् दुःखको गमको भोगिलाओ सुभैगमनं समाय मरणं निर्गुणसम्पत्तिः दुमच्छे नमः श्री वर्धमानाय निर्भूतकलिलानमने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय जीव के उत्थान और पतन में और कोई दूसरा कारण नहीं है। संसारी प्राणी का जो पतन हो रहा है उसमें और कोई बाहरी वस्तु नहीं, बाहरी वस्तुओं के निमित्त से पतन होता है। यह जो कथन आता है वो बहुत व्यावहारिक दृष्टि से आता है, क्योंकि बाहरी पदार्थ नियामक रूप से संसारी प्राणी के पतन में कारण नहीं है, क्योंकि जब तक आत्मगत परिणाम उन वस्तुओं को लेकर के विकृत परिणाम जब तक नहीं होंगे, रागादि भावों का आविर्भाव जब तक नहीं होता, तब तक वह वस्तु किसी भी प्रकार से पतन के लिए कारण सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए बाहरी पदार्थों का संकलन करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। जब कभी भी परिणामों में विकलता आती है, जब कभी भी परिणामों में रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं, उनमें उनकी उत्पत्ति में बाहरी निमित्त के रूप में कारण हो सकते हैं। और एक बात ध्यान देने की बात यह है कि सामने वस्तु नहीं होती हुई भी परिणामों में विकृति देखने को मिलती है। इसलिए अनादिकाल से जिन वस्तुओं का संबंध रखा है वह सामने वस्तु नहीं होती हुई भी मन के माध्यम से उन वस्तुओं को स्मरण में लाता है संसारी प्राणी, और रागादि भाव उसके उत्पन्न हो जाते हैं और नए सिरे से कर्म का आश्रय होना प्रारंभ हो जाता है। और मन के माध्यम से जो कर्म का आश्रय होता है वो और किसी संसारी प्राणी को नहीं हो सकता। यद्यपि बहुत सारे ऐसे जीव हैं संसार में अनंत की संख्या में, किंतु वो विशिष्ट तीव्र परिणाम के माध्यम से कर्म का आश्रय वो कर नहीं सकते, क्योंकि मन का अभाव है। मन के माध्यम से ही विशुद्धि और मन के माध्यम से ही संक्लेश की चरम सीमा तक हम पहुंच जाते हैं। विशुद्धतम परिणाम के लिए भी मन ही कारण है,
और संक्लेश परिणाम के लिए भी मन ही कारण है। इसलिए मन को संयत बनाए बिना हम कर्म बंध से नहीं बच सकते हैं, ये बार बार आचार्य का ये कहना है। इसके उपरांत भी मन उधर ही जाता है जिधर नहीं जाना चाहिए। बार बार स्मृति समन्वा आ रहे, इसी को बोलते पूर्वतानुस्मरण। बहुत कठिन काम। आप एकांत में भी बैठोगे तो भी वह पूर्वतानुस्मरण, पूर्व में जो कुछ भी हो किए हैं वो याद कर लेता है। याद नहीं भी आए तो याद करने का प्रयास करता है। मुझे उसी प्रकार के विशेष सामग्री मिले, इस भाव को लेकर के संसारी प्राणी निरंतर वह संसार में अपना कार्य कर रहा है, जिसके कारण वह नहीं चाहते हुए भी पाप कर्म का आश्रय करता है। और संसार के कारणभूत जो पाप कर्म है उनके बद्ध के लिए जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों के माध्यम से ही वह संसार में डूब रहा है। इसलिए संसार के कारणभूत जो आत्मगत परिणाम है, उन परिणामों का नाम ही अधर्म ऐसा कहा है। धीरे धीरे भूमिका बन रही है। इस कारिका में वही विषय स्पष्ट किया जा रहा है कि संसार के लिए कारणभूत परिणाम कौन से होते हैं और मुक्ति के लिए कारणभूत परिणाम कौन से होते हैं। मोक्ष के लिए कारण जो परिणाम होते हैं उसी का नाम धर्म कहा, और जो संसार के लिए कारणभूत जो आत्मगत परिणाम होते हैं वैकारिक परिणाम, उसी का नाम अधर्म ऐसा कहा गया है। वह गाथा आपके सामने है। सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः। यदीयं प्रत्यनेकानि भवन्ति भवपद्धते। प्रत्यनेक अर्थात विपरीत। किसके विपरीत? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक धर्म रूप है। इस प्रकार किसने कहा है? धर्मेश्वराः विदुः, भगवान ने कहा। और दूसरी बात यह है, 24 तीर्थंकर हुए हैं, वृषभनाथ भगवान ने केवल कहा हो अथवा महावीर भगवान ने कहा हो, ऐसा नहीं। धर्मेश्वराः ये बहुवचनांत पद है, इसलिए जितने भी अतीत में तीर्थंकर हुए हैं उनका यही कहना है कि सदृष्टि यानी समीचीन दृष्टि और समीचीन ज्ञान और समीचीन व्रत अर्थात चारित्र, इसी को धर्म संज्ञा दी है। किन्होंने? जो मोक्ष मार्ग के नेता माने जाते हैं, धर्म तीर्थ के कर्ता माने जाते हैं, उन्होंने इसको धर्म ऐसा कहा है। बहुत शॉर्ट परिभाषा आप चाहो तो गुरुदेव ने भी एक बार कहा था कि इससे संक्षेप और कोई धर्म की परिभाषा नहीं बन सकती कि जो अभी तक संसारी प्राणी को अच्छा नहीं लगा है, आप ध्यान दें, अभी तक संसारी प्राणी को जो अच्छा नहीं लगा है उसका नाम धर्म है, और जो अभी तक अच्छा लगा है उसका नाम अधर्म है। इससे और कोई भी परिभाषा संक्षेप नहीं हो सकती। बहुत शॉर्ट में ये डेफिनेशन है धर्म का कि जो अभी तक अच्छा लगा है वह धर्म है। आपको क्या अच्छा लग रहा है? दुकान मकान अच्छा लगता है, परिवार में बैठ करके आनंद का अनुभव लेना ये अच्छा लगता है,
क्या इनका परित्याग करके प्रभु के चरणों में बैठना अच्छा लगता है? सही सही बोलो, वो सही नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ आपकी भाषा में उसके बिना आपका मन नहीं लगता। बड़ी विचित्र दशा है संसारी प्राणी की। आगम में जैसा वर्णन आया है उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपका मन नहीं लगता, और थोड़े बहुत के लिए मनोरंजन की बात आती है तो आप अच्छे ढंग से और बैठ जाते हैं सुनने के लिए। इससे स्पष्ट है कि संसारी प्राणी को राग रुचता है, वितराग भाव रुचता नहीं है। और जो रुचता है उसी का स्वाद लेना चाहता है, जो रुचिकर वस्तु नहीं है वह उसको मन नहीं जाता। थाली में अनेक प्रकार के व्यंजन रखे हैं भोजन करने के लिए, उसमें भी जो आपको रुचिकर है, प्रिय वस्तु है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जो अप्रिय वस्तु है, अरुचिकर है, वह थाली में ही रखा रहता है, उसको कोई भी हाथ नहीं लगाता क्योंकि वह हमारे लिए इष्ट नहीं है। तो पंचेंद्रिय के विषयों में भी इष्टानिष्ट की परिकल्पना करता हुआ संसारी प्राणी उसका सेवन करना चाहता है और करता आया है, और इसमें किसी का कोई प्रशिक्षण नहीं है। अनादिकालीन संस्कार होने के कारण ही इस प्रकार की उसकी वृत्ति बनी हुई है। वृत्ति का अर्थ ही चारित्र होता है, व्रत का चारित्र। और व्रत दो प्रकार का रहेगा, एक समीचीन व्रत अर्थात सम्यक चारित्र, और सम्यक चारित्र के अभाव में भी चारित्र रहता है जिसको मिथ्या चारित्र बोलते हैं। इसलिए स्वयं आचार्य कहना ये चाह रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ठीक विपरीत जो परिणाम है, जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, यह उन्माद रूप है, संसार के मार्ग रूप है, ऐसा उन्होंने कहा है। जो संसार का मार्ग होता है वह धर्म के रूप में कैसा कहा जा सकता है उसके लिए, किंतु संसार के लिए कारणभूत जो परिणाम होते हैं उन परिणामों का नाम ही अधर्म है। और जो मोक्ष के लिए कारणभूत जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र है वे ही धर्मात्मक हुआ करते हैं। इस गाथा का संक्षेप में अर्थ हो गया है। भव पद्धति भवंती ऐसा कहा। भव का अर्थ संसार, संसार के मार्ग रूप अथवा संसार की परंपरा के लिए कारण हो। यदि कोई साधन है तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। सोचो, विचार करो। ऐसे भी इस संसार में जीव अनंतानंत है जो कि अनादिकाल से मिथ्यात्व के साथ ही उनका जीवन चल रहा है। अब ग्रहित मिथ्यात्व अलग है, ग्रहित मिथ्यात्व अलग है। ग्रहित मिथ्यात्व का अर्थ इतना ही है कि दूसरे के प्रशिक्षण के माध्यम से अथवा दूसरे के उपदेश के माध्यम से जो मिथ्यात्व ग्रहित हो जाता है उसका नाम ग्रहित मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व कर्म के उदय से बिना उपदेश के भी अनादिकालीन संस्कार होने के कारण जो विपरीत परिणाम उत्पन्न हो जाता है उसका नाम अग्रहित मिथ्यात्व बोला है। अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ना ये बाद में छोड़ा जाएगा, किंतु पहले ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ना चाहिए। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र इसकी उपासना जो कर रहा है संसारी प्राणी, उसके अंदर ग्रहित मिथ्यात्व पल रहा है, ये ध्यान में रखना चाहिए। संकर दर्शन प्राप्त करने की उपरांत भी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की ओर झुकाव हो सकता है, क्योंकि संस्कार अनादिकालीन है, इसलिए उस झुकाव को
क्या करना क्या है? कुदरत के उसका संस्कार है। इसलिए संगम दर्शन में जो अधिचार आदि लगते हैं उसमें अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि स्तव अर्थात स्तुति मन से, वचन से, काय से गुरु कुदेव शास्त्र की प्रति हमारा भाव कैसा रहना चाहिए? कभी भी वो हमारे लिए मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं है, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। स्वप्न में भी उनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। महाराज गुण ग्रहण का भाव रखे ऐसा कहा है, तो वो भी तो आखिर गुण ही तो है। गुण किसको बोलते हैं, दोष किसको बोलते हैं, इसका जिसको परिज्ञान नहीं है वह खाली जो अपने इंद्रियों को अथवा मन को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे तत्व होते हैं संसार में, उससे वह प्रभावित होता चला जाता है और जिनवानी उसको रुचती नहीं। क्यों नहीं रुचती महाराज? इसमें कोई भी विषय है ही नहीं। पंचेंद्र की विषयों की त्याग की बात करते हैं आचार्य महाराज, अथवा जैन आगम में मात्र पापों का त्याग करने का उपदेश है, विषयों का ग्रहण करने का उपदेश नहीं, विषयों की त्याग करने का उपदेश दे रहे हैं, जबकि अनंतकाल से वही विषय हमें रुच रहे हैं। इसलिए हमारी रुचि इस ओर नहीं हो पाती, इसलिए उस ओर हो जाती है। सोचो विचार को, बहुत जल्दी अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी बहुत जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। ये प्रभाव डालने वाली जो वस्तु है बहुत विचित्र है ये। हाँ, आपका दिमाग नहीं काम नहीं कर सकता। सोचने के लिए प्रसंग हम बढ़ा रहे हैं, इष्टानिष्ट की कल्पना कैसी होती है और कर्म अपना फल कैसा देता है। एक छोटा सा लड़का है, देखने में कुरूप है, देखने में उसका रूप सुंदर नहीं है, उसकी शरीर की आकृति भी सुंदर नहीं है, शरीर के ऊपर कपड़े भी उसके देखने लायक मतलब अच्छे नहीं, और देखने लायक भी कहा महाराज, इसका अर्थ भी तो समझो, उसके कपड़े देखने लायक नहीं है, यानी वस्त्र भी ठीक नहीं देना और उसका रूप लावण्य बिल्कुल नहीं है, गोद में बिठाने योग्य नहीं है, ऐसा सोच रहा है कोई व्यक्ति। यदि मान लो उसी का लड़का है तो फिर धरती पर रखने योग्य नहीं, वह गोद में ही बिठाने की योग्य। क्यों? वह अपना है। आगे बात, जहां पर अपनत्व है, जहां पर स्वामित्व है, तो वहां पर वह बुरी चीज भी अच्छी लगती है। उसकी नाक में से नाकी क्या बोलते हैं, नाक का मल टपक रहा है, इसके बाद ही उसको गोद में रख रखा है। और दूसरे का वह सुंदर रूप को लेकर के जो बालक खेल रहा है वह उसके लिए इष्ट नहीं, क्योंकि वह बालक मेरा नहीं है। तो ये मेरे तेरे रूप जो परिणाम है बड़े विचित्र परिणाम है, इसके माध्यम से ही संसार का निर्माण हो रहा है। ये समाप्त नहीं होगा। अच्छा रूप लावण्य को लेकर के लड़का आया है तो उसको बार बार देखने की इच्छा हो सकती है। हाँ, क्यों? ये दो कर्म इसी को बोलते हैं। इसलिए आचार्य श्रमणों के लिए भी सावधान रखने के लिए कहा अपने आप को, क्योंकि यत्र तत्र जहां कहीं भी आप जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, आंख खोलेंगे तो एक से एक
अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, चेतनात्मक वस्तु, और जो अनिष्ट रूप में है, जिसका रूप लावण्य इत्यादि ठीक नहीं, ऐसे वस्तु भी देखने को मिलती है। किंतु वस्तु तत्व की ओर दृष्टि यदि जाती है तो वह वस्तु न इष्ट के रूप में ग्रहण करने में आ सकती है, न अनिष्ट के रूप में। इष्टानिष्ट की परिकल्पना जहां तक है वहां तक वह अपरिग्रह व्रत का पालन नहीं कर पाएगा, ये सिद्धांत है। ये ध्यान रखो, श्रवण हम बने हैं, किंतु कब कब अवसर आता है जब परिणाम हमारे इष्ट और अनिष्ट के रूप में होते हैं। इसको पकड़ने का प्रयास करो, यही स्वाध्याय है। स्वाध्याय में और कोई भी विषय है ही नहीं। स्वाध्याय करो अथवा न करो, आपको मान लो शोषण बहुत अल्प मात्रा में, कोई बाधा नहीं, क्योंकि विशिष्ट शोषण दशा होने के उपरांत भी वस्तु को इष्ट और अनिष्ट के रूप में जान रहा है, तो उसके पास वह सम्यक ज्ञान है ही नहीं। मात्र श्रद्धा के अपेक्षा से उसका ज्ञान समीचीन भले ही हो, किंतु आचरण के अपेक्षा से उसका सम्यक ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिए सदृष्टि कहा, मात्र देखने का नाम दर्शन नहीं, सदृष्टि समीचीन देखने का प्रयास करो। देखने का अर्थ यहाँ पर दर्शन है, इसका अर्थ अवलोकन नहीं लेना, किंतु श्रद्धा के रूप में ही दर्शन शब्द का प्रयोग किया है आगम ग्रंथों में। इसलिए समीचीन श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है, और जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको उसी रूप में जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और तदनुरूप आचरण करने का नाम सम्यक चारित्र बोला है। पाप क्रिया निवृत्त लक्षणम चारित्रम, ऐसा कहा है टीकाकारों ने। पाप क्रिया से जब तक आप ऊपर नहीं उठेंगे तब तक आपका वह चारित्र, वह आचरण समीचीनता को प्राप्त नहीं हो सकता। और इष्टानिष्ट की परिकल्पना के साथ यदि मान लो प्रवृत्ति है तो वह प्रवृत्ति असमीचीन मानी जाती है। इसलिए चारित्र को अंगीकार करने के उपरांत अथवा महाव्रत को अंगीकार करने के उपरांत इष्टानिष्ट की कल्पना फिर भी यदि बनी रहती है तो वह चारित्र में समीचीनता नहीं आ सकती है। चारित्र को निर्मल बनाने के लिए अपने को पंचेंद्र के विषय यदि सामने आते हैं, देखने में आते हैं, भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से उसका परिज्ञान होता है, उस समय आपको सतर्क रहना चाहिए कि यह मेरे लिए ग्राह्य नहीं है, मेरे लिए ग्रहण करने योग्य वस्तु ही नहीं। चाहे इष्टात्मक इष्ट के रूप में हो, क्या अनिष्टात्मक वस्तु हो, इष्टानिष्टात्मक वस्तु यावत मात्र वस्तु ही ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस प्रकार का जब तक आपका पवित्र भाव नहीं बनेगा तब तक वह भाव ले तो भूल जाओ। कुंद स्वामी का कहना है, पाप क्रिया निवृत्त लक्षणम सम्यक चारित्रम, ऐसा कहा। अथवा दूसरी अन्य शब्दों की, भिन्न शब्दों के माध्यम से भी परिभाषा मिलती है। कर्मादान निमित्त क्रियो कर्मा सम्यक चारित्रम, ऐसा था। कर्म के आदान तथा कर्म के ग्रहण करने में कारणभूत जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं से विराम लेने का नाम सम्यक चारित्र है, ऐसा कहा है। और संसारी प्राणी संसार में रह रहा है, रात दिन वह असंयम दशा में जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उसकी वह क्रियाएं जो हो रही हैं, क्या वो क्रियाएं कर्म के ग्रहण करने में निमित्तभूत नहीं है? निश्चित रूप से कर्मादान निमित्त क्रिया उपरमा, कर्मों के आश्रय में कारणभूत जो क्रियाएं होती हैं
उन क्रियाओं से ऊपर उठने का प्रयास करिए। इस प्रकार कुंद स्वामी भी कह रहे हैं और समंत स्वामी भी कह रहे हैं और भी जितने भी पूर्वाचार्य हुए हैं उनका यही कहना है कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र इनको समीचीन बनाने का पुरुषार्थ हमें करना है। हमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र को प्राप्त नहीं करना। महाराज आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। दर्शन, ज्ञान, चारित्र को प्राप्त नहीं करना, किंतु दर्शन, ज्ञान, चारित्र से शून्य कोई भी जीव नहीं है, क्योंकि वह दर्शन, ज्ञान, चारित्र से सहित है। साधन मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से युक्त है। इसलिए दर्शन, ज्ञान, चारित्र को प्राप्त नहीं करना, किंतु दर्शन, ज्ञान, चारित्र को समीचीन बनाने का पुरुषार्थ करो, ये कहा जा रहा है। सोचो, विचार करो, इष्टानिष्ट की कल्पना से ऊपर उठना बहुत कठिन कार्य है और यही मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहा जा रहा है। प्रवृत्ति संसारी प्राणी करता है, किंतु जिन प्रवृत्तियों के माध्यम से राग की उत्पत्ति होती है, जिन प्रवृत्तियों में संक्लेश अर्थात अथवा द्वेष उत्पन्न होता है, ये राग द्वेष रूप जो परिणाम है, यही अचारित्र माना है। कुंद स्वामी का साहित्य पढ़ो, वहां पर भी यही लिखा है। ये कारिका है पुण्य महापरिकार में संदेशार में कि चारित्र परिनिबद्धम कषाय जनवरे परिकर्य तस्सोरेन जीवो अचरितो बोधिनाय। वो ऐसा कहा। जो चारित्र का प्रत्येक अर्थात प्रतिपक्ष भूत जो होता है वही अचारित्र माना जाता है, वह कषायात्मक होता है। चारित्र परिनिबद्धम कषाय बोधि परिकर्य। चारित्र का जो प्रत्येक अर्थात विपरीत परिणाम है उसी का नाम कषाय है। उसके माध्यम से अचारित्र रूप परिणाम होते रहते हैं। इसलिए चारित्र को प्राप्त करने के लिए कषाय को समाप्त करने का पुरुषार्थ करिएगा। बल्कि गुरुदेव ने एक बार ये कहा था स्वाध्याय के दौरान, जो कषाय जितना खतरनाक है उतना मिथ्यात्व खतरनाक नहीं है। महाराज आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मिथ्यात्व जो परिणाम है, जो तीव्र परिणाम मिथ्यात्व जन्य जो परिणाम होते हैं वो अपने आप नहीं हो सकते, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म का बंध बिना कषाय के संभव नहीं है। मिथ्यात्व प्रकृति का जो बंध होता है वह अनंतानुबंधी कषाय के कारण होता है। अनंतानुबंधी कषाय का अनुदय हो जाए तो कभी भी मिथ्यात्व का आश्रय नहीं हो सकता। मिथ्यात्व कर्म के अनुदय में भी अनंतानुबंधी का आश्रय हो सकता है दिव्यादि गुणस्थान में, किंतु मिथ्यात्व कर्म का जो बंध होगा वह बिना अनंतानुबंधी कषाय के उदय के संभव नहीं है। यह स्पष्ट लिखा हुआ है। क्योंकि कषाय का आश्रय अथवा बंध जो होता है वह योग और कषाय के माध्यम से ही होता है। कर्म का बंध योग अर्थात मनोवचन काल की चेष्टा और साथ साथ कषाय रूप परिणाम, ये दोनों प्रकार के ये दो साधन हैं। प्रकृति और प्रदेश बंध और स्थिति और अनुभाग बंध की अपेक्षा से बंध के चार भेद किए हैं आगम ग्रंथों में, सिद्धांत ग्रंथों में। और उसमें प्रकृति और प्रदेश बंध का यदि कोई कारण है तो मनोवचन काल की चेष्टा के रूप में जो योग आता है उस योग के माध्यम से बंद होता है। और आगत जो कर्म है उनमें स्थिति और फलदान देने की जो शक्ति आ जाती है वह कषाय की बदौलत आती है, ये कहा है। इसलिए कषाय को बंद करने का पुरुषार्थ करिए आप। और कषाय बंद हो जाए तो निश्चित रूप से इष्टानिष्ट की कल्पना जो निरंतर हो रही है वह धीरे 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 कम होती चली जाती है। क्योंकि ग्रहण भाव ये ठीक नहीं है।
वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जानो, उसका नाम संविज्ञान है। ग्रहण करने का नाम संविज्ञान नहीं कहा। वस्तु को ग्रहण करने का नाम संविज्ञान नहीं, किंतु वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जानने का नाम संविज्ञान है। और जैसा स्वरूप है उसी प्रकार श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन ऐसा कहा। फिर जैसा स्वरूप है वैसा जानने के उपरांत फिर ग्रहण करने का भाव नहीं होगा। यदि ग्रहण करने का भाव होता भी है तो एकमात्र शुद्ध परमात्मा तत्व को ग्रहण करने का भाव होना चाहिए। शुद्ध परमात्मा तत्व ही ग्रहण करने योग्य है, प्राप्तव्य है, किंतु अन्य जितने भी पदार्थ हैं वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो बाहरी पदार्थों का जो ग्रहण करता है संसारी प्राणी, उसका कौन सा चरित्र है, हम पूछना चाहते हैं। बहुत कठिन काम है। ग्रहण करने का भाव क्यों आता है? जिस समय ग्रहण करने का भाव है उस समय वह वस्तु को जान नहीं रहा, यह स्पष्ट है। क्योंकि वस्तु को जानने वाला व्यक्ति कभी भी वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रहण करने योग्य पर वस्तु है ही नहीं। क्योंकि पर भी कहो और ग्रहण भी करते चले जाओ, ये थोड़ी बनता है। आप जाते हैं कहां पर? घर जाते हैं रात के 12 बजे चले जाओ। आप कहां प्रवेश करते हैं? अपने घर में। दूसरे के घर में भूल करके भी नहीं जा सकते, क्योंकि नो एंट्री, वहां परमिशन है। सबके अलग अलग स्वामी है। तो जिस वस्तु के प्रति आपका स्वामित्व भाव है उसी को ग्रहण करने का वह भाव रखता है। जबकि आचार्य कहते हैं कोई भी वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं, मात्र जानने योग्य पदार्थ है। वस्तु को जानने का पुरुषार्थ करिए तो आपका चारित्र समीचीन बनेगा। चाहे वह श्रवण हो, चाहे वह श्रावक हो। श्रावक की भूमिका में इस प्रकार का चारित्र संभव नहीं जिस प्रकार का चारित्र श्रवण की भूमिका में संभव है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि त्याग करो। किसका त्याग होता है? स्व का त्याग नहीं होता है, पर का त्याग होता है। पर का त्याग हो गया, उसको ग्रहण नहीं करना। बहुत अच्छा प्रसंग याद आ रहा मुझे कि आचार्य महाराज ने कहा था, और उन्होंने सुना होगा कहीं न कहीं, तभी तो उन्होंने कहा दीक्षा लेने के लिए व्यक्ति सामने खड़ा है, वैराग्य प्राप्त हुआ है, उसको घर अच्छा नहीं लग रहा है, पंचेंद्र के विषय अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसलिए पर्याप्त मात्रा में वैभव होने के उपरांत भी उसको छोड़ करके गुरु के चरणों में उपस्थित है और निवेदन कर रहा है कि महाराज हमें ज्ञानेश्वरी दीक्षा देकर के उपकृत करिए, अनुग्रहित करिए। इस प्रकार हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना करने के उपरांत गुरु महाराज ने कहा पूछ करके आए हो? हाँ महाराज पूछ करके आया हूँ, लेकिन कोई भी परमिशन नहीं देता पूछने के उपरांत भी, और बिना पूछे कोई बात ही नहीं। तो परमिशन नहीं मिलता महाराज, मैं क्या करूं? कोई बाधा नहीं, तुम्हारे करता है कि नहीं? हाँ मेरी करता है महाराज, ठीक है। फिर वह खड़ा हो गया और विधिवत दीक्षा दी जा रही है और गुरुदेव संस्कार दे रहे हैं। और जैसे ही वस्त्र उतारने का क्रम आता है उस समय कहा जाता है इसको ये सारे सारे वस्त्र उतार दो। उतार दिया है? उतारने के लिए कोई वस्तु रही है क्या आपकी दृष्टि में? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, इसमें तथ्य है।
सारे वस्त्र उतार दिए। अब उतारने के लिए कोई वस्तु है? हाँ है, क्या है? चश्मा है, इसको उतारो। महाराज अब इसको मैं उतारूंगा तो फिर मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, मैं कैसे देख पाऊंगा? अभी मैं कह रहा हूं इसको उतारो। इसके बिना वह दीक्षा संभव नहीं है, क्योंकि पर वस्तु को जो ग्रहण किया जाता है वह प्रवृत्ति के अवसर पर कुछ उपकरण के रूप में चश्मा आदि ग्रहण किए जाते हैं। पर ग्रहण करने की बात मत करो, अभी तो छोड़ने की बात करो, क्योंकि संस्कार उसके थे। उन्होंने सोचा कि चश्मा भी उतार दूंगा तो फिर हम कैसी प्रवृत्ति कर पाएंगे, उसको चिंता थी। गुरुदेव ने कहा तुम चिंता नहीं करो, अभी तो ये सामायिक चरित्र है, और सामायिक चरित्र उसी का नाम है कि इष्टानिष्ट वस्तुओं में किसी भी प्रकार से राग विषादित भाव नहीं करना, साम्य वृत्ति रखना, यह सामायिक चरित्र माना जाता है। और सामायिक चरित्र जब अंगीकार कर लोगे तो ये सारे उपकरण ये उपकरण के रूप में रहेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई उपकरण है तो जनलिंग है, ऐसा कहा। ये ध्यान रखो, इस जनलिंग को भी उन्होंने करण नहीं कहा। हाँ, कर्ण का साधन होता है और उपकरण जो होता है वो साधन के लिए सहयोग प्रदान करने वाला उपकरण माना जाता है। इसलिए जनलिंग भी करण नहीं, साधन नहीं, किंतु यह उपकरण है। यथाजात जो लिंग है जनलिंग, यह भी मोक्ष मार्ग में उपकरण के रूप में स्वीकार किया है। किंतु करण क्या है? वह रत्नत्रय ही करण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रात्मक जो निर्मल आत्मा की परिणति परिणाम है, उसका नाम ही वस्तुतः जनलिंग कहा, जिसको भावलिंग के रूप में स्वीकार किया है। तब उनकी बात समझ में आ गई, महाराज गलती हो गई, हाँ ठीक है, उसको उतारो। फिर उतार करके फिर वो बैठ गए। सारे संस्कार हो गए, और संस्कार होने के उपरांत पुनः उपकरण की बात आने लगी। ये ले लो, क्या है ये संयमोपकरण है, ये संयम नहीं है, ध्यान रखो। ये संयम के लिए ये उपकरण है। जहां कहीं भी उठोगे बैठोगे, कोई उपकरण शास्त्र आदि कमल आदि लेोगे, उस समय ये संयमोपकरण पीछिका है, मृदु पीछिका देख करके सावधानी के साथ परिमार्जन करके उठना बैठना और वस्तु को आदान निक्षेपण आदि करना, और मल मूत्र आदि के विसर्जन करते समय भी अवलोकन करते हुए, जमीन को परिमार्जित करते हुए वह कार्य को संपन्न करना, ये बताया गया। ये उपकरण है संयम का पालन करने के लिए, एक बाहरी एक वस्तु है। इसके प्रति भी ज्यादा क्या लगाओ। अब इसमें स्वर्ण की गुट्ठी रखो, चांदी की रखो, वो करो, ऐसा नहीं। ये उपकरण है, नहीं तो उपकरणों में भी उलझने लगा वो। अरे अभी तक विषयों में उलझ रहा था, और जो संयम धारण करने के बाद संयमोपकरण में भी गए, इष्टानिष्ट की कल्पना होने लगी, तो आचार्य कहते हैं इस प्रकार नहीं करते हैं। हो भी जाए परिणाम वो संस्कार पुरुषार्थ संभव है, लेकिन उसको भी दूर करने का पुरुषार्थ करो। इसी प्रकार ये ज्ञानोपकरण है, ज्ञान नहीं है ये, क्या कहा? ये उपकरण है, क्योंकि इसके माध्यम से ज्ञान हो जाता है वस्तु का। इन शब्दों के माध्यम से अर्थ तक हमारी गति होती है। इष्टानिष्ट पदार्थों से ऊपर उठने के लिए, पदार्थ का यथार्थ जो है स्वरूप को जानने के लिए यह आगम एकमात्र उपकरण के रूप में रखा है। और इसके प्रांत कमंडो आदि यह भी
ये शोचोपकरण के रूप में रखा है, इसको उपकरण माना है। इसलिए अपने रत्नत्रय रूप जो भीतरी जो कारण अर्थात साधन है मुक्ति के लिए, जिसको धर्म संज्ञा दी गई है, उसकी रक्षा करने की बात है। जो जिनलिंग को निर्दोष रखता है, उसके अंदर वह भावलिंग हमेशा बना रहेगा। ये बात अलग है, छठा सातवां होता है, ये अलग वस्तु, किंतु छठे सातवें गुण स्थान से वह नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि वह पर वस्तु के प्रति उसका कोई भी लगाव नहीं रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दर्शन ज्ञान और चारित्र को प्राप्त नहीं करना, किंतु दर्शन और ज्ञान और चारित्र जो प्राप्त है, किंतु मिथ्या विपरीतता के कारण उसके द्वारा संसार का निर्माण हो रहा है और सारे संसार के मार्गभूत है। इस प्रकार समझ करके दर्शन और ज्ञान और चारित्र को समीचीन बनाने का पुरुषार्थ करता है, तो उसके पास वह धर्म निहित है, ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं। बल्कि धर्मेश्वरा विदु, जो धर्म की ईश्वर है, धर्म के स्वामी है। धर्म के स्वामी का क्या होता है? यहाँ पर देखो स्वामित्व भाव आ गया। अभी तो आप स्वामित्व भाव का निषेध कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर ईश्वर का स्वामी कहा। स्वामी का अर्थ यही है कि वस्तुतः इसका स्वामी संसारी प्राणी अभी तक नहीं बन पाया। अन्यान्य वस्तुओं का वह स्वामी बनने का भाव रखता है, पर वस्तु के प्रति जो आधिपत्य है, अधिकार जमाने का भाव रखता है, जबकि वह धर्म जो अनन्य परिणाम माने जाते हैं, आत्मगत निर्मल परिणाम, उसका स्वामी होना चाहिए। तो तीर्थंकर आदि जो होते हैं, वे धर्म के स्वामी इसलिए हैं क्योंकि धर्म का अनुष्ठान वह स्वयं करते हैं और मुमुक्षु भव्य जीवों के लिए भी धर्म का प्रतिपादन वो करते हैं। प्रतिपादक होने की अपेक्षा से और अनुष्ठान करने की अपेक्षा से उनको धर्म के स्वामी ऐसा कहा। उन्होंने कहा है कि समीचीन दर्शन ज्ञान चारित्र ही धर्म रूप है और इनके जो विपरीत परिणाम हैं वे सारे अधर्म रूप हैं, ऐसा कहा है। सोचो विचार करो, आपका समय हो चुका है, 9:35 हो चुके हैं, और घंटा हो गया। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट पौन घंटे का होता है, 45 मिनट का होता है। और कोई भी उदाहरण भी नहीं दिया और कोई न संस्मरण सुनाया। थोड़े छोटे बीच में प्रसंग आ जाते हैं, लेकिन ये विषय आपको समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? कोई कठिनाई तो नहीं आ रही? हाँ जा रही। महाराज त्याग की बात आती है तो कठिनाई जाती है। बात तो आप 1-1 घंटा नहीं 2-2 घंटा सुनाओ तो हमें कोई बाधा नहीं, हम सुनेंगे, किंतु त्याग की बात मत करो। जब त्याग की बात नहीं करेंगे तो मैं करूँगा क्या? बहुत कठिन होता है। हाँ, दान और त्याग में भी अंतर है, समय मिल जाए तो इसके बारे में भी कुछ कहूँगा। अभी इतना ही कहना चाहता हूँ कि वस्तुतः ये त्याग भाव बहुत कठिन हो जाता है। कि वस्तुतः होता क्या है कि संसारी प्राणी संसार में पिसता चला जा रहा है। कैसे? चक्की में आप धान डालते हैं और चक्की चालू कर दी तो वह धान पिसता चला जाता है। उसी प्रकार राग द्वेष रूपी 2 पाटों के बीच में संसारी प्राणी निरंतर पिसता चला जा रहा है और फिर भी अभी भी पिस्ता की बात करता है। बादाम और पिस्ता बड़ी विचित्र दशा है। वो पिस्ता चला जा रहा है निरंतर और फिर भी महाराज ये पिस्ता है, हमारे बादाम में भैया बैठे शांति से। कितना पिसोगे? 2 पाटन के बीच में साबुत बचान को इस प्रकार पंक्ति पढ़ते हैं। बोलते क्या बोलते हैं? हाँ,
चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो बातों के बीच में साबुत बचान कोई कहा। ये राग देश जब तक ये चक्की आपकी चलेगी, भले ही वह संकलन कशाली क्यों ना हो, ध्यान रखो, केवल मैं नीचे जो बैठे हैं उन्हीं के लिए स्वाध्याय नहीं है, बल्कि उनके लिए तो एक औपचारिक है, वस्तु तो हमारे लिए ये स्वाध्याय है। संकलन कषाय के माध्यम से भी चक्की भले धीमे धीमे चले, चलती है, और उस चक्की के माध्यम से भी वह चारित्र मलिन हो जाता है, ये कहा गया है। इसलिए संकलन कषाय को भी मंद रखने का हमें पुरुषार्थ करना है। संकलन कषाय की तीव्रता को प्राप्त हो जाए तो वह अपने गुणस्थान से भी नीचे आने का अवसर मिल सकता है उसको। प्रमाद के माध्यम से ही वह अपने गुणस्थान को सुरक्षित नहीं रख पाता। इसलिए चलती चक्की, ये चक्की चल रही, कब से चल रही है, ये बंद ही नहीं होती, कभी भी बिजली गोल नहीं होती इस चक्की को बंद करने के लिए। निरंतर वह चक्की चल रही और अनंतानुबंधी के रूप में ये रागद्वेष परिणाम यदि हो रहे हैं तो भयानक चक्की है, उसको कौन बंद कर सकता है? बहुत कठिन है। रागद्वेष को कम करने का पुरुषार्थ करिए। इसलिए उस चक्की में भी वह धान पहुंच रहा है कि तो सारे धान पिसे अनिवार्य नहीं है, क्योंकि कील के सहारे जो धान रह जाता है वह साबुत रह जाता है, ध्यान रखो। इसलिए वह कील जिस प्रकार उस धान को पिसने से बचा रहा है, उसी प्रकार इस संसार रूपी चक्की में संसारी प्राणी पिस रहा है, किंतु जिसने धर्म रूपी कील का सहारा ले लिया तो निश्चित रूप से साबुत रहेगा, साबुत रहेगा, फिर पिसेगा नहीं, वो ध्यान रखो। कील का सहारा तो कौन सा कील है? धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली प्रपन्नतम, केवली भगवान के द्वारा प्रणीत जो ये वितराग धर्म है, यही एकमात्र हमारे शरण लेने योग्य ये कील का काम करता है। इसका आलम्बन जिसने ले लिया, इसका सहारा जिसने ले लिया, वो कभी भी संसार रूपी चक्की, राग द्वेष रूपी चक्की में वह पिस नहीं सकता। उसका संसार निश्चित रूप से विच्छेद को प्राप्त होता है, इस कारिका का भाव है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को समीचीन बनाने का हम पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित रूप से कभी भी अब जो छूटा हुआ या छोड़ा हुआ जो फल है, वैभव है, वह याद नहीं आ सकता, क्योंकि बार बार जो छोड़ी हुई वस्तु भी वह आपको बाध्य करती, बाध्यता आप बहुत जल्दी उस ओर परिणाम चला जाता है। स्वभाव जैसा बना हुआ है इसका, ये स्वभाव को मिटाना है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव नहीं, आत्मा की वैभाविक परिणति है, क्योंकि मोह की जो परिणति है स्वाभाविक नहीं हो सकती, किंतु संसार दशा में वह प्रकृति जैसे बन गई उसकी, किंतु उसको समाप्त किया जा सकता है। आप करना चाहो तो करो, कोई भी आपको बाध्य नहीं कर सकता, भगवान भी आपको बाध्य नहीं करेंगे। बाध्य क्यों करेंगे? वो चाहे तो स्वयं दौड़ता दौड़ता आएगा और धर्म को अंगीकार करेगा। तुम धर्म को अंगीकार करो, अंगीकार करो, हम जो है अनाउंस करते चले जाए, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होना है, अभी दो तीन दिन पहले और बिल्कुल प्रचार कर रहे थे, आप 2:30 बजे आप पधारे पंडाल में, पधारने का कष्ट करें, ऐसा भी बोला जाता है कभी कभी। हाँ, बोलने में आता है ना, हाँ समय हो गया स्वाध्याय का, प्रवचन का, और शीघ्र आने का कष्ट करे, मतलब आपको कष्ट हो रहा है आने के लिए।
कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म का श्रवण करो, ये धर्म अपने आप में आत्मगत परिणाम है। बाहर कहीं भी आप दुकान इत्यादि की जाकर के खरीद नहीं सकते। अपने परिणामों को जो निर्मल बनाने में लगा हुआ पुरुषार्थशील है, वह व्यक्ति बहुत ही जल्दी धर्म की आराधना करके संसार से मुक्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा धर्मो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शुद्धि चिंतामणि चिंतित वसुधानी परम पूज्य आचार्य विद्या